नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में अगर आपको कुछ चाहिए तो दो ही मार्ग हैं। या तो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा या फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बस ये दो ही तरीके हैं। आप देखते हैं कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और उन्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। और आप कहते हैं भगवान का न्याय बड़ा ही बेकार है। देखो, ये बेईमान आदमी, चोर आदमी बैठा हुआ है और इसके पास सब कुछ स्वतः पहुंच रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर हम क्या पा रहे हैं? भाई, ईश्वर के न्याय में कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। वो अपने पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार भाग्य को बनाकर पा रहा है। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में नहीं है, तो पुरुषार्थ कीजिए, कर्म कीजिए, आप भी पा जाएंगे। मुश्किल जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। जो आपके भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, अगर आपको हासिल करना है तो आपको मुश्किल जाएगी। लेकिन कर्म को प्रधान माना गया है हमारे यहाँ। कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म से आप अपने नए भाग्य को लिख सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष, हमारे धर्मात्माओं ने कहा है। चीज़ों को, इच्छाओं को पूरा करने का सिर्फ दो रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते। प्रारब्ध या पुरुषार्थ। प्रारब्ध यानी पूर्व के कर्म के हिसाब से बना आपका भाग्य, वो आपको चीज़ों को दिलाएगा, वैभव को दिलाएगा, धन को दिलाएगा, पद को दिलाएगा, प्रतिष्ठा को दिलाएगा, अच्छे रिश्ते दिलाएगा। या फिर आपका पुरुषार्थ अर्थात आपका कर्म। बस ये दो चीज ही हैं। तो कभी ये सोचकर निराश ना हो कि किसी की बहुत कम मेहनत से उसे मिल गया और हम इतना मेहनत कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है। भाई, मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। आप इस दुनिया के हर क्षेत्र में देखिए, चाहे फिल्मों के क्षेत्र में देखिए, खेल के क्षेत्र में देखिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी देखिए, हर जगह सिर्फ प्रतिभा हो जाने से नहीं हो जाता। प्रतिभा के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे प्रारब्ध कहा गया है। और कभी कभी किसी के प्रारब्ध में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, भाग्य में बिल्कुल कुछ नहीं होता, पर वो जी तोड़ मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, कर्म योग को साधता है और वो भी सफलता पा लेता है। तो बस इतना ही अंतर है पुरुषार्थ और प्रारब्ध में, कि प्रारब्ध में आप धारा के साथ बह रहे होते हैं, यानी सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा होता है और आप कम प्रयासों में ही अधिकतम पा लेते हैं। और वहीं पुरुषार्थ, जब प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है, तब आप धारा के विपरीत तैर रहे होते हैं। तब आपको मिलता तो है, लेकिन मेहनत करनी होती है, कठिन तप करना होता है, कर्म करने होते हैं, जी तोड़ मेहनत करनी होती है। तो दोनों रास्ते हैं। पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है और प्रारब्ध का तो है ही। प्रारब्ध यानी आपके पूर्व के संचित कर्मों के आधार पर बना आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति। और ऐसा नहीं है कि किसी को भगवान ऐसे ही उठा के दे रहा है, नहीं, उसके पूर्व के कर्म ऐसे थे कि उसे मिलना है। भले ही वो आज बुरा कर रहा है तो भी उसे लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी पूर्व के उसके स्वीकृत कर्म खत्म नहीं हुए हैं, अच्छे कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए अभी उसे बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन उसके पूर्व के अच्छे कर्म और प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे तो उसके बुरे कर्मों का भी उसे बुरा फल मिलने लगेगा। आसमान से लोग जमीन पर आ जाते हैं बुरे कर्मों के कारण। और जब प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ हो जाएं तो व्यक्ति जो जमीन में पड़ा है वो आसमान में पहुंच जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका प्रारब्ध अर्थात भाग्य साथ दे। आप पुरुषार्थ कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। और अगर आपका ऐसे ही भाग्योदय हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में आप बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, तो आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ आपका साथ दे रहा है। अच्छे कर्म करते रहिए ताकि ये पुरुषार्थ, ये भाग्य आपके साथ बना रहे। वो व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाता है जो भाग्य अर्थात प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है। भाग्यवान भी होता है और पुरुषार्थी भी होता है। ऐसा व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति महान से महान सफलता हासिल कर सकता है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की अपनी अपनी महिमा है।
कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पूर्व के कर्म अच्छे हों और आप बहुत भाग्यशाली होकर आए, लेकिन आप अपने कर्म को, अपने भाग्य को, अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। और हम यहाँ किसी को भी भाग्यवादी बनने की सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप भाग्य के भरोसे बैठिए, नहीं। आपका भाग्य आपका कितने दिन साथ देगा ये कह नहीं सकते। आपके पूर्व के संचित कर्म कितने अच्छे हैं ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है उनका बैलेंस आज ही खत्म होने जा रहा हो। इसलिए पुरुषार्थ करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि आपके संचित कर्मों का बैलेंस बढ़ता रहे, आपका भाग्य बढ़ता रहे, आपका प्रारब्ध बिल्कुल भरा पूरा रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और जब आपको लगे कि आपको अकारण कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, हानियां हो रही हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में कोई दोष है। आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, आप अपने कर्मों को और बढ़ाइए और मेहनत कीजिए, आप निश्चित रूप से लक्ष्य पा जाएंगे। तो आज पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर यह चर्चा हुई। आशा है आपको हम कुछ समझाने में सफल हुए होंगे। थैंक यू।